नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मेरे साथ में यूथ कंपटीशन हिंदी की यूनिट नंबर 7 भाषा पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ें और सुने। सुनकर भी याद किया जा सकता है, मैंने किया है इसलिए कह रही हूँ। काव्य मानव की आंतरिक काव्य व्यापारों की अनुकृति है। यह किसका कथन है? अरस्तु का है। काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृति है, कथन अरस्तु का है। अरस्तु को काव्य शास्त्र का जनक माना जाता है। पहली बार कला और ललित कला के भेद को स्पष्ट करने का श्रेय अरस्तु को ही है, अरस्तु को ही जाता है। उन्होंने ललित कला को एक स्वायत्त कला के रूप में घोषित किया है। अरस्तु के ग्रंथों की संख्या 400 बताई है, जिसमें 3 सर्वप्रमुख पेरिपोई एतिकेश, तेखनेश, रिटोरिकेश, वसीयतनामा को दास प्रथा से मुक्ति घोषणा पत्र माना जाता है। वसीयतनामा को दास प्रथा से मुक्ति घोषणा पत्र माना जाता है। इनमें से किसका मत भुक्तिवाद कहलाता है? भट्टनायक का मत भुक्तिवाद या भोगवाद कहलाता है। आचार्य सिद्धांत संयोग निष्पत्ति दार्शनिक मत। भट्टलोलट उत्पत्तिवाद आरोपवाद उत्पाद्य उत्पादक उत्पत्ति मीमांसा। श्रीशंकुक अनुमितिवाद अनुमास्य अनुमापक अनुमिति न्याय। भट्टनायक भुक्ति भोगवाद भोज्य भोजक भुक्ति सांख्य। अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद व्यंग्य व्यंजक अभिव्यक्ति शैव। भट्टलोलक उत्पत्तिवाद आरोपवाद उत्पादक उत्पत्ति मीमांसा। श्रीशंकुक अनुमितिवाद अनुमाप्य अनुमापक अनुमिति न्याय। भट्टनायक भुक्ति भोगवाद भोज्य भोजक भुक्त और सांख्य। अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद व्यंग्य व्यंजक और अभिव्यक्ति शैव। इसमें एक बार फिर भट्टलोलट आचार्य हैं, उत्पत्तिवाद आरोपवाद उनका सिद्धांत है, उत्पाद्य उत्पादक उनके संयोग है, निष्पत्ति उनकी उत्पत्ति है और दार्शनिक मत मीमांसा है भट्टलोलक का। शंकुक सिद्धांत अनुमितिवाद, संयोग अनुमास्य अनुमापक, निष्पत्ति अनुमिति और दार्शनिक मत न्याय। भट्टनायक सिद्धांत भुक्ति व भोगवाद, संयोग भोज्य व भोजक, निष्पत्ति भुक्ति, दार्शनिक सांख्य। अभिनव गुप्त आचार्य अभिनव गुप्त सिद्धांत अभिव्यक्तिवाद, संयोग व्यंज्य या व्यंजक, अभिव्यक्ति निष्पत्ति, दार्शनिक शैव। नाट्य दृश्य में दिखाने वाला दृश्य परिवर्तन के लिए जो पदार्थ काम में लाया जाता है उसे कहते हैं यवनिका। नाटक के दृश्य दिखाने या दृश्य परिवर्तन के लिए जो पर्दा काम में लाया जाता है उसे यवनिका कहते हैं। नेपथ्य शब्द का प्रयोग रंगमंच के पर्दे यवनिका के पीछे की जगह के लिए किया जाता है। इसे ही रंगमंच के पात्र या नट वेशभूषा आदि से सज्जित होने के लिए करते हैं। पटाक्षेम रंगमंच में नाटक आदि के दृश्य परिवर्तन या अंक समाप्ति पर पर्दा गिरने की क्रिया पटाक्षेप कहलाती है। रस सूत्र के किस व्याख्याता ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्र तुरंग न्याय के आधार पर की है? शंकुक न्याय के आधार पर की है। रस सूत्र के किस व्याख्याता ने रस निष्पत्ति प्रक्रिया की पुष्टि चित्र तुरंग न्याय के आधार पर की है? शंकुक। रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्र तुरंग न्याय के आधार पर शंकुक ने की है। भरतमुनि के रस की व्याख्याता भट्टलोलक, श्रीशंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त। भरतमुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्टलोलक, श्रीशंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त। भट्टलोलक ने रस का भोक्ता वास्तविक रामादि या नट को बिना को माना है। रस की स्थिति मूल पात्रों में माना है। भट्टनायक ने सर्वप्रथम रस को ब्रह्मानंद सहोदर माना है। अभिनव गुप्त के अनुसार स्थायी भाव सहृदय या सामाजिक के हृदय
में वासना रूप में पहले ही विद्यमान रहते हैं। भट्टलोलक उत्पत्तिवाद, आरोपवाद, मीमांसा दर्शन, श्री शंकुक अनुमितिवाद, न्याय दर्शन, चित्रतुरंग न्याय, भट्टनायक भुक्तिवाद, भोगवाद, सांख्य दर्शन, अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद, शैव दर्शन। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं केशवदास। केशवदास के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य केशवदास हैं। केशवदास की रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाल रीतिपरक ग्रंथ हैं। रसिक प्रिया 16 प्रकाशों में है। यह केशव की प्रौढ़ रचना मानी जाती है। केशव की अन्य रचनाएं रामचंद्रिका, रत्नबावनी, विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचरित्र, जहांगीर जसचंद्रिका आदि। शुक्ल जी चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। रीतिकाल का अंतिम कवि पद्माकर को स्वीकार किया जाता है। सूची 1 के रचनाकारों को सूची 2 में लिखी उनकी कृतियों को से समुचित मेल करके दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 कृतियां। मम्मट में मम्मट किसकी रचना है? रचना कौन सी है मम्मट की? काव्य प्रकाश। विश्वनाथ है साहित्य दर्पण, जयदेव चंद्रालोक, दंडी काव्यदर्श। मम्मट काव्य प्रकाश, विश्वनाथ साहित्य दर्पण, जयदेव चंद्रालोक और दंडी काव्यदर्श। सूची 1 के रचनाकारों को सूची 2 में लिखी उनकी काव्य कृतियों का सही सुमेलन इस प्रकार होगा। मम्मट काव्य प्रकाश, विश्वनाथ साहित्य दर्पण, जयदेव चंद्रालोक, दंडी काव्यदर्श। दंडी काव्यदर्श, जयदेव चंद्रालोक, देव चंद्र में होते हैं। दंडी जब दर्शन, दंड के कारण दर्शन होते हैं, और दर्पण में विश्व दिख सकता है, और प्रकाश मम्मा के होने की वजह से ही होता है। मम्मट काव्य प्रकाश, विश्वनाथ साहित्य दर्पण, जयदेव चंद्रालोक, दंडी काव्यदर्श। भरत के रस सूत्र में निहित संयोग का अर्थ भोज्य, भोजक, भाव, निष्पत्ति का अर्थ भुक्त, आस्वाद की स्थापना किस व्याख्याकार ने की है? भट्टनायक। भरत के रस सूत्र में निहित संयोग अर्थ भोज्य, भोजक, भाव या निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति, आस्वाद की स्थापना व्याख्याकार भट्टनायक ने की है। भरत मुनि के रस सूत्र में आए संयोग एवं निष्पत्ति शब्द के अर्थ रस की अवस्थिति के संबंध में परिवर्तित आचार्यों का मत है। भट्टलोलट उत्पादक, उत्पत्ति, अनुकार्य राम में, शंकुक संयोग, अनुमाप्य व अनुमापक, निष्पत्ति, अनुमिति, रस की अवस्थिति, अनुकर्ता में नट। भट्टनायक भोज्य व भोजक व भोज्य, भुक्ति, प्रेषक, दर्शक में, अभिनव, व्यंग्य व व्यंजक, अभिव्यक्ति, सामाजिक, सादृश्य में, गुप्त। रस को ब्रह्मानंद सहोदर सर्वप्रथम भट्टनायक ने कहा है। शब्दार्थों ते शरीरम रस आत्मा, कथन इनमें से किसका है? राजशेखर का है। शब्दार्थों ते शरीरम रसात्मकम, यह कथा राजशेखर का है। राजशेखर का अन्य कथन शब्दार्थाया या वर्त सहभावेन विद्या साहित्य विद्या। भामह ने काव्य की परिभाषा दी है। शब्दार्थयो ययावत सहभावेन विद्या साहित्य विद्या। राजशेखर का कथन है ये। और भामह ने काव्य की परिभाषा दी शब्दार्थों सहित। तो काव्यम आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की परिभाषा दी वाक्यम रसात्मकम काव्यम। और राजशेखर ने क्या दिया? शब्दार्थो ययावत सहभावेन विद्या साहित्य विद्या। प्रज्ञा नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता किसकी उक्ति है? प्रज्ञा नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता किसकी उक्ति है? श्री भट्टतोत की।
किसकी है? श्री भट्टोत की। प्रतिभा के महत्व के बारे में प्रज्ञा नवनमोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता उक्ति श्री भट्टोत की है। इसका अर्थ है प्रतिभा उसका प्रज्ञा का नाम है जो नित्य नवीन रसानुकूल विचार उत्पन्न करती है। आचार्य भट्टोत का समय 10वीं सदी उत्तरार्ध माना गया है। काव्य कौतुक के रचयिता भट्टोत का ग्रंथ अनुपलब्ध है। भट्टोत के काव्य शास्त्रीय मतों का उल्लेख अभिनव गुप्त की अभिनव भारती में प्राप्त होता है। आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया है? आचार्य भरत मुनि नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया माना जाता है? यजुर्वेद से लिया माना जाता है। आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को यजुर्वेद से लिया माना जाता है। भरत मुनि द्वारा रचित ग्रंथ नाट्य शास्त्र भारतीय नाट्य और काव्य शास्त्र का आदि ग्रंथ है। इसमें सर्वप्रथम रस सिद्धांत की चर्चा तथा इसके प्रसिद्ध सूत्र विभाव अनुभाव व्याभिचारी संयोगाद्रि रस निष्पत्ति की स्थापना की गई है। दंत कथा की मान्यता है कि इंद्र की प्रार्थना पर ब्रह्मा ने चारों वर्णों और विशेष रूप से शूद्रों के मनोरंजन और अलौकिक आनंद के लिए नाट्य वेद नामक 5वें वेद का निर्माण किया गया है। इस वेद के निर्माण में ऋग्वेद से पाठ्य वस्तु, सामवेद से गान, यजुर्वेद से अभिनय और अर्थवेद से रस लिया गया है। विखंडनवाद का जनक माना जाता है देरिदा को। विखंडनवाद का जनक देरिदा को माना जाता है। जोक देरिदा का जन्म 1930 में अल्जीरिया के यहूदी परिवार में हुआ। विखंडनवाद का जनक कौन है? जनक देरिदा है। और जोक देरिदा का जन्म कब हुआ? 1930 में। कहाँ पे? अल्जीरिया के यहूदी परिवार में हुआ। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक, जोक देरिदा की प्रसिद्ध पुस्तक ऑफ ग्रामेटोलॉजी। इनका मानना है कि किसी भी पाठ में वर्चस्व और हाशिए या गोड़ का चिंतन भाषाई अर्थ में मौजूद है तो वर्चस्व और गोड़ के रूप में द्विभाजन से आरंभ होकर निरंतर विकसित होता रहता है। अर्थात वर्चस्ववादी व्यवस्था में किसी पाठ के केंद्र में स्थित अर्थ को विखंडित करके उसकी जगह हाशिए तथा गोड़ बना दिए जाते हैं। गए अर्थ को स्थापित किया जा सकता है। इसी रूप में किसी पाठ को पढ़ा जाना विखंडन कहलाता है। एक बार फिर यहाँ से, किसी पाठ में वर्चस्व और हाशिए या गोड़ का चिंतन भाषाई अर्थ में मौजूद होता है जो वर्चस्व और गोड़ के रूप में द्विभाजन से आरंभ होकर निरंतर विकसित होता रहता है। अर्थात वर्चस्ववादी व्यवस्था में किसी पाठ के केंद्र में स्थित अर्थ को विखंडित करके उसकी जगह हाशिए या गोड़ बना दिए गए अर्थ को स्थापित किया जा सकता है। इस रूप में किसी पाठ को पढ़ा जाना विखंडन कहलाता है। हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान हैं गणपति चंद्र गुप्त हैं। हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान गणपति चंद्र गुप्त हैं। हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान गणपति चंद्र गुप्त हैं। गणपति चंद्र गुप्त का जन्म 15 जुलाई 1928 को राजस्थान के मुंडा सुरेरा में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं साहित्य विज्ञान, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन, हिंदी काव्य में श्रृंगार परंपरा। हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान गणपति चंद्र गुप्त हैं। गणपति चंद्र गुप्त का जन्म 15 जुलाई 1928 को राजस्थान के मुंडा सुरेरा में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं साहित्य विज्ञान, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन, हिंदी काव्य में श्रृंगार परंपरा आदि है। निम्नलिखित में से अभिज्ञान का संबंध किससे है? कथानक। अभिज्ञान का संबंध कथानक से है। अभिज्ञान शब्द अरस्तु की मान्यता में आया हुआ है। यह शब्द यूनानी भाषा के अग्नोरिसिस
का हिंदी अनुवाद है। अभिज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान की परिणति। अभिज्ञान दुखांतक के अंतर्गत कथानक में पात्रों के मन में प्रेम अथवा घृणा का भाव जागृत करता है। अभिज्ञान का संबंध कथानक से है। अभिज्ञान शब्द अरस्तु की मान्यता से आया हुआ है। यह शब्द यूनानी भाषा के अग्नोरिसिस का हिंदी अनुवाद है। अभिज्ञान का शाब्दिक अर्थ ज्ञान की परिणति। अभिज्ञान दुखांतम के अंतर्गत कथानक के में पात्रों के मन में प्रेम अथवा घृणा का भाव जागृत करता है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन और दूसरे के रूप में लिखित, तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन एक, देरिदा का मानना है कि पाठ का अर्थ पाठक तय करता है। आर, क्योंकि पाठकों के मन में भिन्नता के कारण पाठ बहुलार्थी होता है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करना है। सही का उत्तर चयन कीजिए। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। का अभिकथन क्या है? जोग देरिदा का मानना है कि पाठ का अर्थ पाठक तय करता है, क्योंकि पाठकों के मन में भिन्नता के कारण पाठ बहुलार्थी होता है। तो इसलिए दोनों कथन हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। जोग देरिदा का मानना है कि पाठ का अर्थ पाठक तय करता है, क्योंकि पाठकों के मन में भिन्नता के कारण पाठ बहुलार्थी होता है। यहाँ अभिकथन ए के संबंध में कारण आर सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। जोग देरिदा विखंडनवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। जोग देरिदा का जन्म 1930 में अल्जीरियाई में हुआ था। इनके गुरु फूको अल्थूरियस थे। ऑफ गेमेटोटोलॉजी और राइट एंड डिफेंस 1978 ईस्वी के प्रमुख ग्रंथ हैं। पॉल द मान विखंडनवाद के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। निम्नलिखित में से यह कथन इष्टाभिधेय वक्रोक्ति वाचमालंकृति किसका है? भामह। इष्टाभिधेय वक्रोक्ति रिष्टा वाचामलंकृति, यह कथन भामह का है। भामह ने काव्यालंकार नामक ग्रंथ की रचना की, जो 6 भेदों में विभक्त है। निम्नलिखित में से कौन सा कोलरिज का ग्रंथ नहीं है? कौन सा कोलरिज का ग्रंथ नहीं है? एलिजाबेथ कोलरिज का ग्रंथ नहीं है। इसमें एलिजाबेथ एसेस तथा द टेबल टॉक ऑप्शन नंबर ए ग्रंथ कोलरिज के नहीं हैं। मतलब ये दोनों ग्रंथ कोलरिज के नहीं हैं। बाकी कोलरिज के कौन से ग्रंथ हैं? लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर और लेटर्स कोलरिज के ग्रंथ हैं। बल्कि एलिजाबेथ एसेस टी.एस. इलियट का है। एलिजाबेथ एसेस किसका ग्रंथ है? टी.एस. इलियट का है। द टेबल टॉक विलियम हैजलिट का ग्रंथ है। द टेबल टॉक विलियम हैजलिट का अर्थ है लीट का ग्रंथ है। कोलरिज द्वारा रचित ग्रंथ लेटर्स, लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, बायोग्राफिया लिटरेरिया, चर्च एंड स्टेट, कन्फेशन ऑफ इन इंक्वायरिंग स्पिरिटिंग द फ्रेड एड्स टू रिफ्लेक्शन। कोलरिज द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से हैं? लेटर्स, लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, बायोग्राफिया लिटरेरिया, चर्च एंड स्टेट, कन्फेशन ऑफ इन इंक्वायरिंग स्पिरिट द फ्रेंड एंड टू रिफ्लेक्शन। निम्नलिखित में से इतिहास, दर्शन, हिस्टोग्राफी में मूलतः संबंधित विचारक हैं। वाल्तेयर के
इतिहास दर्शन हिस्टोरिकल में किससे संबंधित विचारक हैं? वाल्तेयर से। इतिहास दर्शन में मूलतः है संबंधित विचारक वाल्तेयर का मूल नाम फ्रांसिस मेरी एरोयत था। ये वाल्तेयर नाम की रचना करते थे। इनका जन्म पेरिस में 21 नवंबर 1664 में हुआ। इन्होंने नाटक दर्शन, व्यंग्य कथा तथा काव्यादर्श की रचनाएं लिखी और बंधाई परंपराओं का विरोध किया। एक बार फिर, इतिहास दर्शन के मूलतः संबंधित विचारक वाल्तेयर हैं। वाल्तेयर का मूल नाम फ्रांसिस मेरी एरोयत था। ये वाल्तेयर नाम से रचना करते थे। इनका जन्म पेरिस में 21 नवंबर 1694 में हुआ। इन्होंने नाटक, दर्शन, व्यंग्य, कथा तथा काव्य शास्त्रीय रचनाएं लिखी और बंधी बंधाई परंपराओं का विरोध किया। निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है: रिपब्लिक, माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, एसेज, एशियंट एंड मॉडर्न। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। 1, 3, 4, 2 ग्रंथों का सही अनुक्रम निम्न प्रकार है। 1, 3, 4, 2 ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। रिपब्लिक, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, एसेज, एशियंट एंड मॉडर्न, माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ये इन ग्रंथों का सही अनुक्रम है। ग्रंथों का सही अनुक्रम: रिपब्लिक प्लेटो का है 380 ईस्वी पूर्व। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म IA रिचर्ड का है 1929 में। एसेज, एशियंट ए मॉडर्न टॉम्स ईस्टर्न इलियट का है 1936 में। माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड लियोनेल ट्रेलिंग का है 1972 ईस्वी में। रिपब्लिक प्लेटो 380 ईस्वी में। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म IA रिचर्ड्स 1929 में। एसेज, एशियंट एंड मॉडर्न टॉम्स ईस्टर्न इलियट 1936 में। माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड लियोनेल ट्रेलिंग 1972 में। निम्नलिखित में से भोजराज की पुस्तक है श्रृंगार प्रकाश। निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक है? भोजराज की श्रृंगार प्रकाश। भोजराज की पुस्तक का नाम श्रृंगार प्रकाश है। इनका अन्य ग्रंथ सरस्वती कंठावरण है। इनका समय 11वीं सदी है और जन्म स्थान मालवा है। अभिनव भारती आचार्य अभिनव गुप्त की टीका है। इसे नाट्य वेद्य विवर्ती भी कहा जाता है। व्यक्ति विवेक एवं महिम भट्ट राजा नक की पुस्तक है। इसका समय 11वीं सदी का पूर्वार्ध एवं जन्म स्थान कश्मीर है। काव्य कौतुक भट्टतोत का ग्रंथ है जिस पर अभिनव गुप्त ने काव्य कौतुक विवरण नाम से टीका लिखा है। सूची 1 के सूची 2 का मिलान कीजिए। राजशेखर साहित्य दर्पण, भट्टनायक, विश्वनाथ और अभिनव गुप्त। राजशेखर काव्य मीमांसा, भट्टनायक हृदय दर्पण और विश्वनाथ साहित्य दर्पण, अभिनव गुप्त अभिनव भारती। राजशेखर काव्य मीमांसा, ऑप्शन नंबर बी। राजशेखर काव्य मीमांसा, भट्टनायक हृदय दर्पण, विश्वनाथ साहित्य दर्पण और अभिनव गुप्त अभिनव भारती। राजशेखर काव्य मीमांसा, भट्टनायक हृदय दर्पण, विश्वनाथ। नायक वही होता है जो हृदय में रहे लोगों के, तभी नायक बन के रह सकता है। भट्टनायक हृदय दर्पण, राजशेखर काव्य मीमांसा, विश्वनाथ साहित्य दर्पण। विश्व में साहित्य का दर्पण होता है। दर्पण साहित्य का, विश्व का दर्पण साहित्य के साथ देखा जा सकता है। कैसे भी याद कर सकते हैं। अभिनव गुप्त अभिनव भारती। निम्नलिखित में से किसका संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है? किसका संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है? पाठ संरचना,
पाठ संरचना का संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है। मनोविश्लेषणवाद के प्रमुख प्रवर्तक सिगमंड फ्रायड थे। फ्रायड ने मानव मन का गहन अध्ययन करने से बाद जिस सिद्धांत का निरूपण किया उसे ही मनोविश्लेषणवाद कहा गया। फ्रायड ने मन पर शासन करने वाली 3 शक्तियां बताई, इदम, अहम और परम। इनमें से इदम का संबंध काम प्रवृत्ति से है, जिसे फ्रायड ने लिबिडो कहा। अहम इदम का वह अंश है जिसका विकास बाहरी पर्यावरण में होता है। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।